क्या आपके पास 500 रुपए का छुट्टा है? क्या आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे सकते हैं? क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? लाइफ में हमें अक्सर कुछ ना कुछ मांगना होता है लोगों से जो हमारे पास नहीं होता। आप क्लास में गए, आपके पास पेन नहीं है, आपको दोस्तों से मांगना है। आपको कभी कभी किसी की बाइक लेनी होती है, आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है, आपके बाइक में पेट्रोल नहीं होता। तो आइए सीखते हैं कि इंग्लिश में कुछ चीज़ों को मांगने के लिए हम कौन कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी यूजफुल वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस टू आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम समवन। ओके, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आज के बाद आप मांगने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है आई नीड। अगर आप मेरे यहां आए, आपको लगी प्यास, तो आप पानी मांगेंगे। तो अगर पानी मांगना हो तो आप ये फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला है, आप यहां पे चाहो तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर के बाद प्लीज भी लगा सकते हैं टू मेक इट अ बिट मोर फॉर्मल। थोड़ा और फॉर्मल बनाने के लिए सेंटेंसेस को हम प्लीज ऐड करते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कैन आई गेट का मतलब मिलना। क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आप कैन की जगह कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि कुड तो कैन का पास्ट होता है। बिल्कुल सही आपने सुना है, ये सही है, लेकिन कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में भी करते हैं सेंटेंसेस को और ज्यादा पोलाइट बनाने के लिए। तो कुड आई हैव या गेट दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है, या क्या मैं एक ग्लास पानी ले सकता हूं। मे आई हैव और मे आई गेट, ये भी हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। मे आई हैव या मे आई गेट। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मल क्या होता है? तो फॉर्मल रिक्वेस्ट एक्चुअली वो रिक्वेस्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम उन लोगों से करते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा करीब से नहीं जानते। कोई भी स्ट्रेंजर जिनको हम नहीं जानते, उनके साथ अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो लैंग्वेज होगा वो फॉर्मल होगा। बाकी आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के सदस्यों से यू टॉक इनफॉर्मली, आप वहाँ इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल, ये मे जो है ये ऑलरेडी फॉर्मल है। मे के साथ प्लीज का इस्तेमाल हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप देखिए स्कूल में बताया गया होगा कि जब भी क्लास के अंदर जाओ तो आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई कम इन। वहां पे आप प्लीज नहीं लगाते, क्योंकि मे का इस्तेमाल हम फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए ही करते हैं। तो मे के साथ कभी भी प्लीज नहीं लगता। तो यहां पे आप मे आई हैव या मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर के बाद प्लीज नहीं लगाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन टू लर्न, आई सीक। आई सीक का इस्तेमाल हम नॉन फिजिकल चीजों के लिए करते हैं। जैसे अगर आपकी परीक्षा है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आप गए अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेने, पैर छुआ आपने। अगर आपके दादा दादी अंग्रेज हैं तो आप वहां बोलेंगे आई सीक योर ब्लेसिंग्स एज आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम और आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम। एग्जाम हम टेक और राइट करते हैं, हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में लेते हैं। तो वहां पे टेक और राइट का इस्तेमाल करेंगे। सो आई सीक योर ब्लेसिंग्स, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मैं आज परीक्षा देने जा रहा हूं। बड़ों से आशीर्वाद लिया, अपने बराबर वालों से यानी दोस्तों से आशीर्वाद नहीं ले सकते, वहां पे आप उनके शुभकामनाएं लेते हैं। तो वहां अपने दोस्तों से भी आप बोलेंगे आई सीक योर बेस्ट विशेस एज आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम। मुझे आपका आशीर्वाद, मुझे आपकी शुभकामनाएं चाहिए क्योंकि मैं आज एक परीक्षा देने जा रहा हूं। सीक का इस्तेमाल हम बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स और रिकमेंडेशंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट पे खाना खाना चाहते हैं, किसी नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहते हैं आज खाने के लिए, तो आप अपने दोस्तों से रिकमेंडेशंस लेते हैं या सजेशंस लेते हैं या एडवाइस लेते हैं। तो इन तीन चीजों के लिए भी आप सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर, सीक का इस्तेमाल आप नॉन फिजिकल यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए करेंगे। एडवाइस, सजेशंस, रिकमेंडेशंस, ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, ऑल दीज थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, which we can only feel, which is just a concept, just an idea. Now, I am looking for. The seventh one is I am looking for. हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है या कई बार जो सेल्समैन या सेल्स वुमन होती है या सेल्स गर्ल्स होती हैं, वो हमसे एक सवाल करती हैं, हाउ मे आई हेल्प यू सर, और what are you going to shop today, या what would you like to shop today, what would you like to buy today.
तो आप इसके जवाब में बोलते हैं कि मैं अपने लिए एक टी शर्ट ढूंढ रहा हूं या मैं अपने लिए एक जोड़ी जूते ढूंढ रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज फॉर माई सेल्फ, आई एम लुकिंग फॉर अ टी शर्ट फॉर माई सेल्फ। शॉपिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन इज द एट्थ वन, आई वुड लाइक टू हैव। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पे वेटर होते हैं या जो जो ऑर्डर टेकर होते हैं, वो आकर के आपका ऑर्डर लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट टुडे सर, व्हाट शुड वी सर्व यू टुडे सर। तो वहां पे आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव, मैं खाना चाहूंगा। हैव का मतलब खाना भी और पीना भी। अगर आप कुछ खाने के लिए या पीने के लिए मंगा रहे हैं तो वहां पे आप आई वुड लाइक टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव अ बिरयानी। तो जो भी खाने के लिए मंगाएंगे उसके लिए आप आई वुड लाइक टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। नाइन्थ वन, कुड आई बोरो योर। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। रिमेंबर, बोरो हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी से कुछ ले रहे हैं उसे वापस लौटाने के लिए। When we are taking something from somebody which we are going to return later. बोरो का मतलब होता है उधार लेना। अगर आपको किसी की भी पर्सनल चीजें लेनी हो तो आप कुड आई बोरो का इस्तेमाल करेंगे। आपको मेरा स्कूटर चाहिए एक दिन के लिए तो आप कहोगे कि कुड आई बोरो योर स्कूटर फॉर अ डे प्लीज। यहां पे भी आप प्लीज लगाएंगे टू मेक इट फॉर्मल। नाउ लेन इज द ऑपोजिट ऑफ बोरो। लेन बोरो का ऑपोजिट है। यहां पे देखो आई आया है, मैं लेने वाला हूं, तो इसका मतलब है कि बोरो का मतलब होता है उधार लेना। यहां यू आया है एज अ सब्जेक्ट, यानी तुम या आप देने वाले हैं, जिससे मैं मांग रहा हूं वो देने वाला है, तो यहां लेन का मतलब हो गया उधार में देना। दीज टू आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। दोनों उधार के लिए ही है, बट एक देने के लिए एक लेने के लिए। ये वाला है उधार देने के लिए। कुड यू लेंड मी योर। अगर आपको फिर से मेरा स्कूटर चाहिए तो आप कहेंगे कुड यू लेंड मी योर स्कूटर फॉर अ डे प्लीज। एक दिन के लिए क्या आप मुझे अपना स्कूटर उधार देंगे, विच यू विल रिटर्न द नेक्स्ट डे। रिमेंबर, दिस इज यूज्ड फॉर लोन्स ओनली। ओके, और जो चीजें आप वापस करेंगे उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ द 11th वन, वुड यू माइंड गिविंग मी योर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सट्रीमली पर्सनल होती हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल होती हैं, वो शायद वो इंसान सबसे शेयर नहीं करता। अगर आपको मुझसे मेरा पर्सनल नंबर चाहिए या किसी का भी पर्सनल नंबर आपको चाहिए हो, तो जाहिर बात है वो पर्सनल नंबर सबसे शेयर नहीं करेगा, वो उन्हीं को देगा जो उसके नियर एंड डियर वंस होंगे, चहेते लोग होंगे। तो अगर किसी ऐसे इंसान से जो आपसे बहुत क्लोज नहीं है और आपको उनसे कोई भी पर्सनल चीजें चाहिए होंगी, तो आप ये फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। दिस is considered an appropriate sentence for asking for a personal thing. Would you mind giving me your। अगर आपको मुझसे मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो आप ये बोल सकते हैं वुड यू माइंड गिविंग मी योर पर्सनल नंबर। यहां पे भी प्लीज नहीं लगाएंगे क्योंकि वुड ऑलरेडी फॉर्मल है मे की तरह। यहां पे भी वुड के साथ कभी भी प्लीज नहीं लगता, इसको आप नोट कर लीजिए। तो वुड यू माइंड गिविंग मी योर पर्सनल नंबर। यहां पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपको जवाब हां में देना है तो इसका आंसर यस कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप मुझे अपना पर्सनल नंबर देंगे। तो अगर आप यस बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप देने में बुरा मान जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो पर्सनल नंबर देना। अगर आपको जवाब हाँ में देना, अगर आपको वो चीज देनी है पर्सनल चीज, तो उस केस में आपको यहां पे इसका जवाब नो देना होगा। या आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स आई वुडंट, ऑफ कोर्स आई वोंट। इसके जवाब में आप ये बोल सकते हैं, या आप सीधा बोल सकते हैं नो आई वोंट, नो आई वुडंट। इसके जवाब में आपको ये बोलना होगा। अगर आपको नहीं देना है उस केस में आप बोल सकते हैं, वहां पे भी थोड़ा पोलाइटली बोलना होगा, आई एम अफ्रेड आई वुड। आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मुझे अफसोस है कि मैं मान जाऊंगा बुरा। ठीक है, आई एम अफ्रेड आई वुड या आई एम अफ्रेड आई विल, मैं बुरा मान जाऊंगा, मुझे नहीं देना है, आई डोंट वांट टू गिव यू माय पर्सनल नंबर। तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन इज आई वाज वंडरिंग इफ आई कुड गेट और हैव। आई वाज वंडरिंग का पहले मतलब जानना होगा। ये एक्चुअली फ्रेज, ये वाला फ्रेज भी हम पर्सनल चीजों को मांगने के लिए ही करते हैं इस्तेमाल। जैसे ये वाला 11 नंबर वाला जो था वुड यू माइंड वाला, बिल्कुल वही इस्तेमाल इसका भी है। एक्सट्रीमली पर्सनल चीजें, जब आप बहुत ही हेजिटेंट हो, आपके मन में एक डिलेमा है कि पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे,
उस केस में आप आई वॉज वंडरिंग का इस्तेमाल करेंगे। सपोज आप अपने बॉस को या अपने प्रिंसिपल को अपने यहाँ किसी फैमिली फंक्शन में इनवाइट करने गए, उनको अगर आप अपने यहाँ इनवाइट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइटली आपको बोलना होता है। आई वॉज वंडरिंग का मतलब है मैं सोच रहा था। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड गेट और हैव। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड, आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड गेट और हैव। इसका मतलब हुआ कि मैं सोच रहा था कि मुझे मिल जाता, मैं सोच रहा था कि मुझे मिल जाता। यहां पे भी आप किसी से पर्सनल नंबर भी मांगना हो तो आप यहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां आपके पास 1% ही होप है, एक्सपेक्टेशन है कि वो मिल जाएगा, उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड गेट योर पर्सनल नंबर। आप किसी को इनवाइट करने गए हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड हैव योर प्रेजेंस एट माई फैमिली फंक्शन फॉर अ डे। मैं सोच रहा था कि मुझे आपकी मौजूदगी मिल जाती मेरे फैमिली फंक्शन में एक दिन के लिए। So let me give you a recap of all the sentences in a very short time. I need a glass of water. Can I have a glass of water, please? Can I get a glass of water, please? Could I have or could I get a glass of water, please? May I have or may I get a glass of water? I seek your blessings. I seek your advice. I seek your suggestion. I seek your recommendation. I seek your best wishes. I'm looking for a t-shirt for myself. I'm looking for a pair of shoes for myself. I would like to have a cup of coffee. I would like to have a glass of orange juice. I would like to have a biryani. I would like to have a pizza. Remember, it's pizza, not pizza. Pizza. Could I borrow your laptop for a day, please? Could you lend me your laptop for a day, please, for personal things? Would you mind giving me your personal number? Would you mind giving me your personal number for personal things? And this one is also used for a personal thing. I was wondering if I could have your laptop, or I was wondering if I could have your personal number. So I hope you learned something important in this video. Let me know in the comment section what's your opinion about this video, and I will be back soon with some more interesting phrases for you. Thank you. My name is Manish, and thank you for watching till the end. Thank you.